वेलोसिटी। यार टोटल कितने बजे तक क्लास लेते हो हम लोग ये शाम को? तुम लोग जब तक से पढ़ सको और जब तक से मैं पढ़ा सकूं। अच्छा वैसे तो मिनिमम 1 घंटा है, पर कभी कभार टाइम एक्सटेंड भी हो जाता है। अच्छा। हाँ, 1 घंटे से कभी कम नहीं पढ़े अपन। वेलोसिटी से पढ़ना स्टार्ट करो। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। The speed of a car or any another body give us an idea of how fast car is moving, but does not tell us direction in which the car is moving. Thus to know the exact position of moving car, we should also know the distance direction in which car is moving. एक मिनट, In the other word, एक मिनट। क्या क्या समझ में आया तुमको ये तीनों लाइन से? क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? मतलब इसमें ये बोले कि एक कार की स्पीड हम लोग पता लगा लेते हैं, पर अगर हम लोग को उसकी एग्जैक्ट पोजीशन निकालनी है तो हम लोग को उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, ये 3 लाइन में ये बोल रहा है कि जो स्पीड है कार की वो हमको ये बताता है कि कार कितने फास्ट मूव कर रही है। जो स्पीड होती है ना, अपन ने पहले पढ़ा था स्पीड के बारे में, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके अपन स्पीड निकालते हैं। तो जो स्पीड होती है, स्पीड से अपन को ये तो पता चल जाता है कि कोई भी कार कितने फास्ट मूव कर रही है, पर उससे हमको डायरेक्शन नहीं पता चलती है कि वो कार किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है? यस। तो उस कार की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए उस मूविंग कार की हमको डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि वो कार किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है? ये 3 लाइन ये बोल रही है। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ना, रीड करना, क्या बोल रहा है? In the another word, we should know the speed of a car as well as direction of speed. This gives us other term known as velocity. ठीक है? In तो ये क्या बोल रहा है कि इसलिए हमको कार की स्पीड के साथ साथ उसका डायरेक्शन जो होता है स्पीड का वो भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से हमारा एक नया कंसेप्ट बना जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या होता है किसी भी बॉडी का? वेलोसिटी क्या होता है कि कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है पर यूनिट टाइम में इन अ गिवन डायरेक्शन। तो इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो ऐड हो जाती है वो क्या है? हमारा डायरेक्शन। कि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। ये जो चीज ऐड हुई है हमारे डेफिनेशन में स्पीड के, ये हमको वेलोसिटी का डेफिनेशन देती है कि कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है पर यूनिट टाइम में किसी गिवन डायरेक्शन में, उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। इतनी चीजें क्लियर हुई? हाँ मैम। फिर नेक्स्ट चीज ये है कि वेलोसिटी को हम लोग फिजिक्स में कैसे डिनोट करते हैं। तो वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो है स्मॉल v, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल s से, और टाइम टेकन को डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल t से। ठीक है? तो v इज मैम इक्वल मैं टू, पढ़ा चुकी हूँ क्या? मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, पर एक बार रिवीजन हो जाएगा। हाँ। ठीक है? यस मैम। ये चीज क्लियर हुई? v इज इक्वल टू s अपॉन t, जहाँ पर v जो होता है वो होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, s होता है हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, और t जो होता है वो होता है टाइम टेकन टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस। क्लियर है ना ये सारा सिंबल का मतलब? हाँ मैम। दीदी तो हाँ, क्या बोलते, आज की क्लास यहीं पे खत्म कर पाओगे क्या? बस 2 मिनट, बस ये टॉपिक खत्म हो जाए वेलोसिटी वाला, फिर मैं खत्म कर दूँ क्लास। हाँ वेलोसिटी करो क्योंकि 15% चार्जिंग बची है। ओके, चलो। तो फिर ये देखते हैं कि क्या है डिस्टेंस। वी नो दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये चीज हमको पता है ना कि अगर हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसको हमने क्या नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट।
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी को हम लोग कैसे बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। अगर वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है वो हम लोग डिस्टेंस के टर्म्स में लिखेंगे ना, तो हम लोग को डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जब हमने वेलोसिटी का डेफिनेशन को डिस्टेंस के टर्म में लिखा था, तो यहाँ पर एक वर्ड ऐड किया था ना, इन अ गिवन डायरेक्शन। हेलो, हाँ मैम। तो जब अपन ने वेलोसिटी का डेफिनेशन डिस्टेंस के टर्म में लिखा था, तो अपन ने गिवन डायरेक्शन वर्ड भी यूज किया था। पर अब ऑथर ने क्या Yes, ma'am. किया, डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। हाँ। तो इस तरीके से हमने एक नया डेफिनेशन निकाला वेलोसिटी का, जिसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस Upon पर यूनिट टाइम। ठीक है, yes, ma'am. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। लेकिन जो नोटेशन होगी, नोटेशन सेम होगी। नोटेशन इसलिए सेम होगी क्योंकि जो एस और वी और टी है, ये सब मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिनोट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, टाइम की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, और वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। न्यूमेरिकल वैल्यू स्पीड और वेलोसिटी की सेम होती है, इस वजह से फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, हाँ मैम। नेक्स्ट चीज है कि जो एसआई यूनिट होता है वेलोसिटी का, वो क्या होता है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। Second. तो जब भी अपन को वेलोसिटी या स्पीड को लिखना पड़ेगा, तो अपन को लिखना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड, और उसके साथ ही साथ हम लोग को उसका डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मीटर पर सेकेंड इन विच डायरेक्शन, मीटर पर सेकेंड इन साउथ, इन नॉर्थ, की ईस्ट, की वेस्ट। ठीक है, और वैसे ही हाँ एसआई यूनिट में इसके जो बड़े यूनिट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किलोमीटर पर आवर, बराबर। और दूसरे यूनिट क्या होते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये सारे एसआई यूनिट है वेलोसिटी के, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। Second. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज दैट speed has only magnitude or size and has no specific direction, but velocity has magnitude as well as direction. तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, कि स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ साइज होता है, और उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। हम लोग बोलते हैं कि कोई कार है वो 2 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 2 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, मतलब हम सिर्फ स्पीड स्पेसिफाई कर रहे हैं। लेकिन अपन जब ये बोलते हैं कि वो 2 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ जा रही है, तो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं उसका डायरेक्शन भी। तो इस तरीके से हम लोग क्या चीज स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी को स्पेसिफाई कर रहे हैं जब उसका डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, Yes, ma'am. तो क्योंकि स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इस वजह से स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होता है, इस वजह से वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। Vector quantity. इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब इसमें कोई हाँ। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में अगर मैं इसके बारे में पूछ रही हूँ तो डेफिनेशन वैसे ही बताना, जो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आनी चाहिए वो बताना, अपने ओन वर्ड्स में मत लिखना। डेफिनेशन Yes, ma'am. डेफिनेशन का एक स्पेसिफाइड टर्म्स यूज होते हैं, डेफिनेशन में वो सारे स्पेसिफिक टर्म्स यूज करने जरूरी होते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. चलो तो फिर आज की क्लास एंड करते हैं यहाँ पर। हाँ। इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, Yes, ma'am. मैम कल इसी को पढ़ेंगे ना? हाँ ये कंटिन्यू करेंगे। तुम लोग एक काम करना, पूरा वेलोसिटी कंप्लीट कर लेना यहाँ तक। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अपन कल डिस्कशन करेंगे। ओके मैम। ठीक है। कल अपन यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे। यस मैम। ओके, हाँ दीदी। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम, बाय दीदी। बाय।